नमस्ते, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जैसा कि हम सब जानते हैं, हमने जेएसएससी सीजीएल खोटा की सीरीज़ स्टार्ट की थी। उस सीरीज़ में हमने शिष्ट कहानियाँ पढ़ना स्टार्ट किया था। शिष्ट कहानियों में हमने कुल 8 कहानियों में से 7 कहानियाँ पढ़ ली है। अब मात्र एक और अंतिम कहानी बची है जिसका नाम है जिंगीक डोआनी। जिंगीक डोआनी जो है उसको भी विनोद कुमार जी ने ही लिखा है। तो आइए देखते हैं क्या स्टोरी है। जिंगीक डोआनी मतलब जो होता है वो ज़िंदगी का दर्द कहिए या ज़िंदगी का सफ़र कहिए, यही ज़िंदगी का दर्द डोआनी। से दिन अंधेरे के बेरा रहे, चरय चिनगुन कर काँव पेच ललकवारी हवा संगे मेसाई के वातावरण के सुंदर बनाई दे रहे। उस दिन जो है अंधेरा का समय था और चिड़िया वगैरह जो थी वो अपने चहचहाहट से वातावरण को सुंदर बना दी थी। जंगली अपन घरे कोसरा में बैसल सोई छेलक यदि ओहो कोनो चरई रहतल। जंगली जो है, जंगली इस कहानी के पात्र का नाम है। तो जंगली अपने जो है आदमी का नाम है जंगली। तो अपने जंगली अपने घर के ओसरा में, ओसरा वही जो छप्पर बाहर निकला हुआ रहता है जितना एरिया, उसी को ओसरा कहते हैं। तो ओसरा में बैठकर सोच रहा था कि काश वो भी कोई चिड़िया होता। आदमी के प्रकृति से कुछ सीखे पढ़े बतर मिलते रहे हैं। आदमी को जो है प्रकृति से कुछ ना कुछ सीखने वगैरह को मिलते रहता है। मुदा आज आदमी प्रकृति गोड़ा धार संग चलता, लेकिन क्या आज आदमी प्रकृति के साथ चलता है? कखन फुर्सत हेवे हैं कि तनी बोने झारे देने टहलवा करता। कभी फुर्सत होता है आदमी को कि वो कभी वन झाड़ के तरफ, वन के जंगल के तरफ जाए टहलने के लिए, प्रकृति के साथ थोड़ा वक्त बिताए। बस पैसा कमाई के आलयित रहीन, बस पैसे के पीछे भागता रहता है लोग, पैसे कमाने के लिए कि आखिर कैसे पैसा कमाए, कैसे पैसा कमाए। ये तो पैसा कौड़ी की दुनिया लागे, ऐसा लगता है कि ये दुनिया ही पैसा की है। एक हम ही जे बीए पास करलाक बादो नौकरी खातिर भटकल बुले ही। और जंगली कहता है कि एक हम हैं जो कि बीए पास कर लिए हैं फिर भी नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं। नखे पाकिटे पैसा जे कोनो हमरा बेस कहता, मेरे पैकेट में पैसा ही नहीं है कि हमको कोई अच्छा कहेगा। अपन घरे में कई बेर देखले रही, माइयो बाप कमासू बेटा कते दुलार करे हत सगरे ओकर मायन। अपने घर में भी वो देखा था कि माँ बाप जो है कमाने वाले बेटे को कितना दुलार प्यार करते हैं, सब उसी का मान देते हैं, कमाने वाले का ही। हमार ठीन की है अब बस आप तो पेंशन भोगियो हो गेलू। अब वो कहता है कि मेरे पास क्या है, अब तो हम पेंशन भोगी पे, बेरोजगारी भत्ता जो मिलता है वो कहता है कि वही बेरोजगारी भत्ता लेने वाला पेंशन भोगी हो गया है। शिक्षित बेकारी भत्ता उठाई रहे, शिक्षित मतलब वही शिक्षा में जो बेरोजगारी भत्ता है वही उठा रहे हैं। हेमंत सरकार ने फिर बेरोजगारी भत्ता शुरू किया था, पता नहीं अभी तक लोगों को पैसा मिला कि नहीं। रकम रकम के सवाल जंगलिया के दिमागों उठल रहे से दिन। उस दिन जंगली के दिमाग में बहुत सारे सवाल जो है उठ रहे थे। जंगली रहे पढ़ल लिखल, घर बैस के एक बीए पेट काट के ओकर बाप पितिया पढ़ौलथिन। जंगली जो था वो पढ़ा लिखा था, वो अपने घर में बीए किया था, अपने घर में इकलौता था बीए करने वाला। उसका बाप, उसके पिता जो थे उन्होंने बहुत मुश्किल से उसको पेट काट कर पढ़ाया था। वो आज पढ़ लिख तो लेलक, मुदा नौकरी और नदारत। आज तो वो पढ़ लिया लेकिन उसको नौकरी नहीं मिला। जंगली बड़का भाई कोलियरी ऑफिस बड़ा बाबू रहत। जंगली का जो बड़ा भाई था वो कोलियरी ऑफिस में बड़ा बाबू थे। मंझला भाई पाराभीट सवारी गाड़ी दलाल। मंझला भाई जो था वो गाड़ी में दलाल था। आईए में जंगली हेलक तखने ओकर बाप सिराए गई थी। जब जंगली जो था आईए में पढ़ रहा था तभी उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। माए पर पढ़ावे के बोझा, बेचारी घेचा हेसुली बेची आर 2 भैर सोना के सिकड़ी बांधिक धार जंगली के पढ़ावे के खर्चा पूरा कर ले। अब सारा, जब वो आईए में था तभी उसके पिताजी मर गए और अब सारा जो बोझ है वो जंगली की माँ पर आ गया। तो जंगली की माँ जो है अपने गले का जो है हंसुली होता है, हंसुली चांदी का होता है मेनली, तो वो उसको बेचकर और सोना का जो चेन था उसको वो गिरवी रखकर जो है जंगली को पढ़ाई। एक आस रहे कि जंगली कमातक तखनी सोब घूर जाए और जंगली जिंदगियों बन जाए। एक आस था कि जंगली जब कमाएगा तो वो सब कुछ छुड़वा देगा, खरीद लेगा, जो सोना का चेन गिरवी रखी थी वो भी छुड़वा देगा और उसका हंसुली भी खरीद देगा और जंगली का ज़िंदगी भी बन जाएगा। मुदा ई का बेचारा कहाँ नाय देलक दरखास्त नौकरी खातिर। 100-200 ओकरोम जुआड़ी नियर खेलाइक देखलक, मुदा छेदामों से भोर नय। लेकिन ये क्या, वो जो है कहाँ नौकरी का आस नहीं देखा, कहाँ अप्लाई नहीं किया। 100-200 नौकरी के पीछे जो है लगाया भी लेकिन कोई कुछ नहीं हुआ, कहीं भी उसका नौकरी नहीं लगा। कम पिटसनी बैसल 2-3 बेर, एक बेर तो दरोगा कंपटीशन पास हो गल रहे, मुदा चांदी जूताक नजीक सोब खोखरी
पर पराइट माई के पाकिट खर्चा आर हेन तेन खर्चा देते अजीज हो गई थी। कंपटीशन में भी वो 2 बार बैठा। एक बार तो दरोगा का नौकरी पास भी कर लिया था, लेकिन जो है अब जो है नज़दीक आ गया था, फिर वो जो है कंपटीशन से बाहर हो गया। उनकर आसरा तो आरो टूट गए जखन जंगली नौकरी पावे के उम्र पार हो गलक। माँ जो है बहुत खर्चा दे दे के पढ़ाती थी जंगली को, लेकिन उनका आसरा तब टूट गया जब जंगली का जो है नौकरी का उम्र भी पार हो गया। एक बार बेचारा दरोगा का नौकरी निकाला भी, पर नज़दीक जाकर जो है नौकरी छूट गया। कम मार्क्स रहा होगा या फिर कोई ऐसा रहा होगा, कट ऑफ क्लियर नहीं कर पाया होगा, तो उसका नौकरी जो है वहाँ पे जाके छूट गया, नहीं क्लियर कर पाया, फाइनल मेरिट में नाम नहीं आया। और तो और जब जंगली की माँ का आस तब टूट गया अंतिम में, जब जो है जंगली का उम्र निकल गया कंपटीशन में बैठने का। मायो घूमे रहे हेल थी, फिक्रे आने पानी बाहर देल थी, एके बात रहन उनकर मुँह पर, जंगलिया पढ़ लिख के बेकार हो गए है। माँ भी जो है गुमसुम रहती थी, कुछ नहीं बोलती थी। फिक्र तो उनको रहता ही था जंगली का, छोटा वाले बेटे का। बड़े वाले दो बेटे जो थे वो तो सेट हो ही गए थे, पर छोटे वाले बेटे का फिक्र रहता था। वो हमेशा कहती थी कि जंगली तुम पढ़ लिख कर कुछ नहीं कर पाया। 3 भाई में एहले सबले हीन है, तीनों भाई में सबसे हीन जो है वही था। हीन इसलिए था क्योंकि नौकरी नहीं लगा था। काइल का है तक जखन तीनों फरक हो जाता। माँ सोचती थी कल क्या होगा जब तीनों अलग अलग हो जाएंगे। बिहो शादी नहीं करे पारलू। जंगली कहे हेल माए नौकरी धार लहे, बिहा कर ले बेस होत। ब्याह शादी भी नहीं किया जंगली, क्योंकि वो अपनी माँ को कहता था कि माँ नौकरी कर लेंगे तब ब्याह शादी करेंगे तो अच्छा रहेगा। सही भी बात है, आखिर वो शादी करके अपनी पत्नी को लाता तो उसको खिलाता क्या। जंगली कहे परिवार लाने पहले कुछ जुगाड़ो चाहिए। सही बात है, जंगली भी यही बात बोला, और यही रीत है। अगर आप कमाएंगे, खुद कमा नहीं पाएंगे तो आप अपने परिवार को क्या खिलाएंगे। तो जंगली भी यही कहा कि पहले कुछ जुगाड़ तो होना चाहिए। मुदा अब का होता, न भेल नौकरी न भेल बिहा। लेकिन अब क्या होगा, ना ही नौकरी हुआ ना ही उसकी शादी हुई। आज हमरो हालत दिनों दिन खराब होने लागल। उसकी माँ सोचती है कि आज मेरा भी हालत दिन पर दिन खराब ही होते जा रहा है। एक दिन माए जंगली के हकाए के कहे हेल थी कि बेटा तुम्हें कुछ बड़ो बिजनेस कर। एक दिन माँ जो है जंगली को बुलाकर कहती है कि बेटा तुम कुछ बिजनेस वगैरह भी किया करो, बैसल से काम नहीं, और ना तो ट्यूशनी पढ़ाओ। बैठने से काम नहीं होगा, और नहीं अगर बिजनेस करना चाहते तो ट्यूशन पढ़ाओ। जंगली आड़ हो के माए के वचन सुनलक, और आखिर में माए के कहले माए कहाँ पाए पूंजी जे बिजनेस करब, बैंकों के कर्जा ठीक न है। वो माँ को बोला कि माँ हम पूंजी कहाँ से पाएंगे कि बिजनेस करेंगे, और बैंक का भी कर्ज ठीक नहीं होता है। अब मान लीजिए कि बैंक से वो ऋण लेता है और बिजनेस नहीं चला, डूब गया बिजनेस, तो ऋण कहाँ से चुकता करेगा। कर्जों निकाले में पर भी यार कमीशनें दिए पा रहे हैं। कर्ज तो निकालेंगे ही, और कर्ज निकालने में कमीशन भी देना पड़ता है कि इतना कमीशन बैंक वाले ही खा जाते हैं कि इतना कमीशन दो तब इतना का कर्ज मिलेगा। हमार लयाकतो नखे जे 10-20 हज़ार रुपये जुगाड़ कर लेबक। कोनो जवाब नहीं रहे माइठिन। माँ को बोला कि मेरे पास ऐसा कोई ये नहीं है कि हम 10-20 हज़ार जुगाड़ कर लेंगे। तो माँ के पास भी कोई जवाब नहीं था, क्योंकि बोल तो जंगली सही ही रहा था। बेरोजगार जंगली भाइयों भौजाई के नज़रे दूध के माछी हो गए है। अब बेरोजगार जो था जंगली, वो अपना भाई भौजाई, जाहिर सी बात है आपके पिता आपको ज़िंदगी भर पाल पोस देंगे, लेकिन भाई और भौजाई तो नहीं होता है। तो वही बात है कि भाई भौजाई के नज़र में भी जो है जंगली, अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि दूध का माछी, मतलब दूध में गिरी हुई मक्खी के समान हो गया था। भैया भौजी से बतियाए तखनी मखमली बोली, और हुए जंगली से बतियाए तखनी मरचाई लहर बोली। भौजी जो थी, जो भैया से बात करती थी तो एकदम मखमल के तरह सॉफ्टली बात करती थी, और जब इससे जंगली से बात करती थी तो बहुत रूडली बोलती थी। और हाँ, जखन कोनो काम करावे के तक तखनी बजका मिश्री घोरल तरी हेवे है। जब जंगली से कोई काम कराना होता था तब बहुत सॉफ्ट बोलती थी, तब बहुत अच्छे से बोलती थी जंगली को। भौजी के बेहे हाल राइन, भैया और भाभी दोनों का वही हाल था। जब वो लोग एक दूसरे से बात करते थे हस्बैंड वाइफ तो बड़ा मीठा मीठा बोलते थे, और जब जंगली से बात करते थे तो एकदम रूडली उससे बिहेव करते थे। गोड़ में तनी धूर नए लागे के चाहिए, घंटे घंटे चाह चाहिए। कदियो पूछवो नए करत कि जंगली चाह पीवो, जो है पैर में धूल नहीं लगना चाहिए भाभी का। और भाभी थोड़ी स्टैंडर्ड मेंटेन करके रहती थी, तो भाभी के पैर में धूल नहीं लगना चाहिए था, और टाइम टू टाइम उनको चाय चाहिए था। और कभी जंगली से पूछती नहीं थी कि जंगली आप भी चाय पीजिएगा, छोटा देवर था फिर भी नहीं। बस काम धरी जंगली के याद हेवे हैं। जब भी काम पड़ता था तभी, जब कोई काम होता था तभी जंगली का याद पड़ता था।
जंगली हाटे जा फलना सौदा कीने पार तो इतने न हकावे हाथी जंगलिया कहीं के। जंगली हाट जाओ, बाजार जाओ, ये काम कर दो, वो सौदा वो चीज़ खरीद के ला दो, इतने नए हकावे हाथी जंगलिया कहीं के, ए जंगलिया ए जंगलिया। और इतना ही नहीं, अपने देवर को बताइए जंगलिया कहती थी ए जंगलिया ए जंगलिया। डाके लागे ठीक बैसने जैसे कोनो कचहरी के मुजरिम के डाकल जाए, फलना हाजिर हो। और कभी कभी तो भाभी ऐसे चिल्ला चिल्ला कर बोलती थी जैसे कि कोर्ट में मुजरिम को बुलाया जाता है कि फलना आदमी हाजिर हो, जंगलिया जंगलिया कह के बुलाती थी। कते सुथर नाय है जंगली मनेक, जंगल में रहे वाला बुदगर, ज्ञानवार गंवार ने। कितना सुथर नाम, मतलब कितना अच्छा नाम है जंगली। जंगली मतलब जंगल में रहने वाला, बुदगर मतलब बुद्धिमान, जंगल में रहने वाला बुद्धिमान, ज्ञानवान गंवार नहीं। मुदा कहे हथिन कोई जंगली, लेकिन कोई जंगली कहता बुझे पारला असली माने, कते सुथर नाव के बिगाड़ के रख देलथिन। मने कहत जंगलिया गंवार बुक्का, लेकिन जंगली का अर्थ कोई समझ पाता था? कितना अच्छा नाम को सब बिगाड़ कर रख दिया था। मन में कहता था जंगलिया बुक्का, बुक्का मतलब कि बेवकूफ़। जखन जंगली घर से बाहर निकल तक चेंगवइन तनी चौले कहत, बुढ़वा दादा देखो रे, बुढ़वा दादा जाए लागल है। जब जंगली घर से निकलता था तो सब बच्चे जो है उसको चिढ़ाते थे, बुढ़वा दादा देखो रे, बुढ़वा दादा जा रहा है। इसलिए क्योंकि जंगली का उम्र भी पार हो गया था नौकरी का। तखनी जंगली मुरैक जाहे, मुड़ेक केस टमड़े लागे है। मने मने कहे, हाँ रे चेंगवन, 30 बरिस का बूढ़ा ही पढ़ल पौसी। मन में जंगली कहता था, जंगली को बहुत बुरा लगता था, लेकिन मन में जंगली कहता था कि हाँ बच्चे पढ़े लिखे हैं, आज पढ़ लिख लिए हैं, उम्र पार हो गया, तब तो तुम लोग कह रहे हो तुम लोग का भी टाइम आएगा। कहीं लाए तोहनी नौकरी नए भेटले, मारल फिरवे चले हमर नियर। कहता है कि अगर तुम लोग का भी नौकरी नहीं लगेगा तो तुम लोग भी मेरे तरह ही मारे फिरोगे। अभी रिरका समय हो तोहनी के, अभी तुम लोग का अच्छा समय है, मन में कहता था जंगली। बच्चे जब उसको चिढ़ाते थे तो सोचते पागल हो जाता जंगली। ये सब सोचते सोचते जंगली पागल हो जाता था। कॉलेज जीवन के याद करके कल्पे है, कहाँ गए लू सब संगी साथी। कॉलेज के समय को याद करके रोता था कि सभी संगी साथी मेरे जो हैं कहाँ चले गए हैं। खराब दिन है, कोई संगी साथी नहीं। सही बात है, जब आपका दिन खराब होगा तब आपको कोई साथ देने नहीं आएगा। जखन पाकिटे 4 गो पैसा रहे है तखन 4 गो संगी साथी रहे। जब पैकेट में 4 पैसा रहता था तो संगी साथी भी 4 रहते थे। आज बेरोजगार ही तब हमार संगियों हमार से मिले में लजा है। एक बेर याद है अशोक के बिहार घरी गेल रही। और जब आज पैसा नहीं है तो उसके संगी साथी भी उससे मिलने में शर्म करते हैं। एक बार याद है, एक बार की कहानी जो है वो बता रहे हैं लेखक कि वो अशोक के शादी में गए थे। अशोक उनका कोई दोस्त होगा। हाथ छूछे रहे, मुदा साथी के प्यार हुआ तक ले गए। हाथ में कुछ नहीं था, कुछ भी लेकर नहीं गए थे, उनके पास पैसा ही नहीं था, फिर भी जो है दोस्त का प्यार जो है उसका शादी तक उसको लेके गया। गेलाक बादे खाए पिए पुछार तो भेलक, मुदा उ ललक नहीं जे संगी साथी में रहे। जाने के बाद खाने पीने का तो पूछा गया, लेकिन उस तरीके से नहीं पूछा गया जितने और साथी संगियों से पूछा गया। अशोक बड़का नौकरी वाला आदमी है और हम ही छुच्छा। अशोक जो है बड़ा नौकरी वाला आदमी था और जंगली जो था वो छुच्छे हाथ मतलब खाली हाथ गया था। सेहे पाज के हमरा सुनाक ओकरा बोड़ भाई कहिए दिल थी। जंगली एकदम जंगली है, कटसी नहीं जानता है, ई बात हमार करेजा में लागक। और जो है लेखक जो है अपने कान से सुन भी लिए। उसका जो अशोक का बड़ा भाई था वो अशोक से कह रहा था कि जंगली एकदम जंगली है, वो कटसी वगैरह नहीं जानता है, कुछ ले के नहीं गया था, खाली हाथ पहुंच गया था। सेहे मने कहलू कि हाँ 10-20 गो रुपया नहीं दिए पारलो, 100 कटसी नहीं जानी हम। उसी मन से कहा कि हाँ 10-20 रुपये हम नहीं दे पाए तो हम कटसी नहीं जानते हैं। जंगली मन में यही बोला। बस और का, कहीं संगी साथी घर नहीं जाए के क्रिया खा ले लूँ, फिर क्या। और जो है जंगली अपने मन में ही ठान लिया कि अब हम किसी भी संगी साथी के घर नहीं जाएंगे। आकाशे तनी तनी बदरी छितराइल रहे, आज जंगली की माँ हालत ठीक नहीं। आकाश में थोड़ा थोड़ा बादल था, आज जंगली की माँ का हालत जो है ठीक नहीं था, तबीयत खराब था। सब भाई भौजाई खाटिक संग उठैन के बैसल हत। सब भाई भौजाई जो थे खटिया के पास बैठे हुए थे। माँ आप पर ताव हेलिक, माँ जो है अब तब हो गई थी, मतलब कभी भी मर सकती थी। जंगली ठाव बैसले टुकुर टुकुर माँ एक मुँह देख के कब से हलक। अब जंगली जो था एक ही तो उसकी आस थी, माँ ही उसकी शुभचिंतक थी। भाई भौजाई कितना दिन तक देखेगा, और क्या ही देखता था, जंगलिया जंगलिया कहती थी भौजाई। तो वो जो है माँ के पैर के पास बैठकर रो रहा था। जंगली ठावे ऊ हालते माए जंगली की दशा पर भीतरे भीतर कल्पे हेलिक, और माँ भी उसके लिए चिंतित थी, उसकी दशा पर चिंतित थी। माँ भी रो रही थी कि अब मेरे जाने के बाद मेरा बेटा का क्या होगा, छोटे वाले बेटा का।
माएक ममता जागलक कोशिश करके कहे पारलिक जंगली बेटा आओ हम जाए रहलियो जहाँ तोर बाप गई थी। माँ का ममता जगा और माँ जो है जंगली को बुला के कही कि जंगली बेटा यहाँ आओ, कुछ कहना है, अब हम जा रहे हैं जहाँ तुम्हारे पिताजी गए हैं। तोय बेस से रहबे आर सुन तो तनी भीरे आई के हमार हर के 100 गोट रुपया है। और बोली जंगली को कि तुम अच्छे से रहना और इधर आओ, मेरे बक्से में जो है 100 रुपये है। तोय पान के गुमटी लगाए के बिजनेस न धोइयो, गाँवा देती तोर बिजनेस बढ़ाए देव तू। तुम जो है पान का गुमटी लगाकर अपना बिजनेस करना, गांव की जो देवी है वो तुम्हारा बिजनेस बढ़ा देंगी। कहे के माए टटके सिराए गले, कह के जो है जंगली की माँ जो है मर गई। तो यही स्टोरी थी जिंदगी डोआनी मतलब ज़िंदगी का दर्द। यही जंगली का दर्द था। इसमें मुख्य पात्र जंगली था। जंगली के 2 और भाई थे। बड़े भाई कोयलरी में ऑफिसर थे और छोटा भाई जो है दलाल था गाड़ी वगैरह में। जंगली बेचारा बेरोजगार था। बेरोजगार का हाल यही होता है। तो आप लोग भी जल्दी से नौकरी ले लीजिए JSSC CGL में, नहीं तो शायद हमारा भी हाल यही हो जाए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अब आगे जो है आपको एक सिस्ट कहानी तो कंप्लीट हो गई है। आगे अब नए सेशन में मिलेंगे नई चीज़ों के साथ। तो अगर आपको सेशन पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।